प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको राहु की दशा के बारे में। दशाएं दोस्तों कोई भी हो, दशाएं जब अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं तो मनुष्य की बुद्धि को ही इस प्रकार घुमा देती हैं कि जो भी कार्य मनुष्य करता है उसमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती और हर कार्य बिगड़ने लग जाता है। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे आप? हम आज आपको बताएंगे कि राहु की दशा भी मनुष्य को मालामाल कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है। दोस्तों, एक छोटे से दृष्टांत के साथ में मैं अपनी बात शुरू करूं। एक व्यक्ति पर जब राहु की महादशा चली तो उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। वह अपने घर से निकलकर जा रहा था कि उसे एक साधु के दर्शन हुए जो समुद्र के किनारे रहता था। साधु से जब उसने अपनी विपत्ति की बात बताई, साधु ने कहा कि तुम्हारे ऊपर यदि ये दशा चल रही है तो तुम इसका सामना करो और मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं, वह करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास घर में कुछ अनाज होगा, लेकर के मेरे पास आ जाओ। जब तुम घर छोड़ करके जा ही रहे हो तो मेरे पास कुछ दिन रहो और जितना अनाज है तुम्हारे पास थोड़ा, तो उसके पास दोस्तों 15-20 किलो ही अनाज था और वह लेकर के आ जाता है, साधु की कुटिया में रहने लग जाता है। साधु ने कहा कि इस अनाज में से थोड़ा थोड़ा अनाज आप रोज समुद्र के पानी में डाल दिया करें, किनारे पे जाकर के। और उस व्यक्ति ने ऐसा ही करना शुरू किया। दोस्तों, कुछ दिनों में वह अनाज समाप्त हो गया। व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अनाज तो समाप्त हो गया, अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें इंतजार करना है। इधर में जब वो रोज अनाज डालता था तो सागर में मछलियां आती थी और उस अनाज का भर पेट खा करके आनंद लिया करती थी। लेकिन जब उन्हें 2 दिन से अनाज न मिला तो मछलियां परेशान हो गई। मछलियों की रानी ने कहा कि शायद लगता है कि उस व्यक्ति के पास अनाज खत्म हो गया है, वो बेचारा लाएगा भी कहां से। उन्होंने एक योजना बनाई, समुद्र से अपने मोती इकट्ठे किए और अपने मुख में एक एक मोती भर कर ले आई और उन्होंने समुद्र के किनारे पर जहां वो अनाज डाला करता था और किनारे पर छोड़ दी। व्यक्ति को ये हिदायत दी गई थी कि तुम्हारे पास अनाज हो या ना हो, अब तुम एक बार वहां पर खाली हाथ जाना जरूर। जब वह वहां पर जाता तो उन्होंने देखा 1-2 दिन के बाद ही कि यहाँ पर बहुत से मोती बिखरे पड़े हैं। वह लेकर के आया। उन्होंने साधु महाराज से कहा कि महाराज, ये मोती वहां पर मुझे मिले हैं। तब साधु ने कहा कि तुम्हारी दशा टल चुकी है, इन मोतियों को ले जाओ, इन्हें बेचो, तुम्हें बहुत सा धन मिलेगा। और वह व्यक्ति मालामाल हो गया। दोस्तों, ये कहानी एक दृष्टांत है, एक रास्ता दिखाने के लिए, मनुष्य के लिए मार्ग है। वास्तव में यदि आप मछलियों को लगातार अनाज डालते हैं दोस्तों, और यदि विशेषकर उसमें आप सतनजा ले लेते हैं, तो
आपकी दशा शीघ्र कटने लग जाती है और राहु का सारा दोष जो दशा है वो नष्ट होकर के और आपको अच्छा फल देने लग जाती है और आपको हर काम में होने लग जाता है फायदा। यदि यह काम आप बुधवार से शुरू करते हैं और 21 दिन भी लगातार कर लेते हैं तो आप इसका चमत्कार भी स्वयं देख लें। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय आपको और बता देता हूं कि यदि आप स्वाति नक्षत्र में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, यदि सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष है तो अति उत्तम है, यदि ना भी सिद्ध कर सकते हैं आप तो एक अष्टमुखी रुद्राक्ष आप स्वाति नक्षत्र में अपने गले में धारण करते हैं तो राहु की दशा शीघ्र खत्म होने लगती है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ये दशा जैसे ही खत्म होती है आपको लाभ प्राप्त होने लगता है, आपका जीवन फिर से खुशियों से भरने लग जाता है। छोटे छोटे उपाय होते हैं, यदि आप इनको करेंगे तो आप स्वयं ही इनका उत्तम फल प्राप्त करेंगे। दोस्तों, करके देख लेना और इनसे पूरा लाभ उठाना। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।